नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और यहाँ पूछा एक साधक ने, ज्ञान में कोश क्या है? ज्ञान में कोश में कैसे प्रवेश करें? कितनी दिन तक साधना करने में ज्ञान में कोश में प्रवेश होता है? जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कहो कि कौवा कान लेके भाग गया, तो वो क्या करेंगे? वो पत्थर उठाएंगे और कौवे को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि वो हाथ लगा के देखे कान लगा हुआ है या सच में लेके भागे। वो कौवे को मारने के लिए चले जाएंगे। वैसी दशा हमारी मानसिक रूप से है। पूछा, ज्ञान में कोश क्या होता है? ज्ञान में कोश बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ज्ञान में कोश है ही नहीं। तुम परम शून्य हो जाओ, जो जरूरी होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। ज्ञान में कोश जैसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं एक जगह जाकर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, वो ज्ञान में कोश है, वहीं से सारा ज्ञान उतर रहा है, वहीं से व्यक्ति ज्ञानवान हो गया है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। किसी ने पूछा कि सिद्ध आश्रम कहां है? ये अजीब अजीब से प्रश्न मुझे समझ नहीं आता, तो मुझसे ही क्यों पूछते? सारी दुनिया के जो पागल मेरी साइड में परमात्मा ने क्यों भेज दिए? ये सिद्ध आश्रम कहां है? अरे भाई, सिद्ध आश्रम जैसा कुछ नहीं है। यहां पर जहां पर कोई बैठा, तपस्या करी, साधना करी, वो सिद्ध हो गया, सिद्ध आश्रम हो गया। वो तुम्हारा घर सिद्ध आश्रम है। तुम पूछ रहे हो सिद्ध आश्रम कहां? ज्ञान में कोश कहां है? आदमी मर जाता तो उसकी आत्मा कहां जाती है? आदमी मर जाता तो उसकी आत्मा कहां जाती है? बताओ। अब सही है, जो सज्जन ने पूछा उनको एड्रेस देके तो नहीं गई होगी, इसलिए बेचारे पूछ रहे हैं आत्मा कहां जाती है। आत्मा कुंभ के मेले में घूमने जाती है। आत्मा कहां जाती है? अरे आदमी मर गया, तुमने देखा उसको, अब उसकी आत्मा कहां जा रही है, इस पर रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे। तुम ये देखो, वो मर गया, तुम मरो उससे पहले तुम मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ। उसकी आत्मा जाने तो जहां जा रही है। तुम अपनी आत्मा की चिंता करो। ज्ञान में कोश जैसा कुछ नहीं है। तुम शून्य हो, जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी होती रहेगी। सिद्ध आश्रम कहां है? जहां तुम सिद्ध हुए वही सिद्ध आश्रम है। किसी ने पूछा है कि हिमालय में बहुत सालों से, कई हजार सालों से कोई तपस्वी बैठ के साधना कर रहा है, ये कैसे संभव है? जब दिमाग खराब हो तो ऐसी बातें संभव लगती हैं। कहीं कोई हजारों साल से नहीं बैठा हुआ। हजारों साल से बैठा होता तो उसके घुटने खराब हो जाते। अब तक तो आदमी को 3 दिन बिठा के देखो, उसके घुटने खराब हो जाते। तुम कहां बेकार की बातों में पड़ गए? तुम्हारे लिए तो वही गुरु ज्यादा अच्छे, जो तुम्हें टाइम ही नहीं देते, बात ही नहीं करते, जो भगा देते हैं तुमको, वही ज्यादा ठीक है तुम्हारे लिए। तो ना तो यहां सिद्ध आश्रम है कहीं, ना ज्ञान में कोश है कहीं। आत्मा कहां जाती है? जब तुम्हारी आत्मा जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहां जा रही है, क्योंकि मेरा फोकस तो व्यक्ति के ऊपर होता है। दूसरे की कहां गई वो पूछेगा तो उसको बता दो। अब तुम्हारी बात रही, तुमने पूछा आत्मा कहां जाती है, मैं इंतजार करूंगा जिस दिन तुम्हारी आत्मा निकलेगी,
तभी तुम्हें बताऊंगा कि वो निकल के जो है वो चली गई। तुमने तो जीवन जिया नहीं। अब तुम्हारी आत्मा कहां जाएगी? वो सीधा गोवा बीच पे जाएगी, वहीं वो आत्मा तुम्हारी जिएगी। क्योंकि जो जीवन को जीता है वो ये सवाल नहीं करता। जो जीवन को जीता है वो मोक्ष की चिंता नहीं करता है। मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये उन्हीं को मिलता है जिनको यहां नर्क मिल रहा होता है, और जिनको यहां नर्क मिलता है मरने के बाद उससे बड़ा नर्क और मिलता है। ये ध्यान रखना। जिसके जीवन में आज नर्क है, निश्चित उसके जीवन में कल भी नर्क होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ऐसी है, वो आदत को नहीं सुधार पा रहा। तो आत्मा कहां जाती है, जाएगी तो जरूर बताऊंगा। अगर हमारे संबंध बने रहे, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद संबंध टूट जाएंगे, बनेंगे नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो और ऐसी मूर्खता से बाहर निकलो।